जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से तीसरे स्कंद का 13वां अध्याय सुनाएंगे। वाराह अवतार द्वारा पृथ्वी का उद्धार। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैत्रेय जी की इतनी वाणी सुनने के पश्चात विदुर जी ने कहा, राजर्षि मुनि की सृष्टि उत्पत्ति की कथा मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। मैत्रेय जी बोले, हे भारत, स्वयंभू मनु अपनी स्त्री शत्रुपा के साथ ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर बोले, आप संसार में यश और परलोक में उत्तम गति के कर हमें बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अपनी स्त्री के साथ धर्म पूर्वक रहकर पृथ्वी का पालन और यज्ञों द्वारा ईश्वर का पूजन करते हुए सुंदर संतान उत्पन्न करो। मैं तुम्हें इस सारी पृथ्वी का राजा बनाता हूँ। मैत्रेय जी ने कहा, आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है, किंतु प्रजा को रहने के लिए स्थान कहाँ है? सारी पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है। पृथ्वी को जल से ऊपर लाने का पहले यत्न होना चाहिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी मन ही मन सोचने लगे कि यह तो अनर्थ हो गया। आरंभ में ही जब मैं सृष्टि की रचना करने बैठा था तभी पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। अस्तु, जिस नारायण ने मुझे उत्पन्न किया है वही मेरा कल्याण भी करेंगे। ब्रह्मा जी का इस प्रकार का ध्यान करना था कि नाक से अगुष्ठ प्रमाण का एक वारह का बच्चा निकल पड़ा, जो देखते देखते बढ़कर हाथी के बराबर हो गया। ये कौतुक देखकर ब्रह्मा जी स्वयं और मारीची आदि आश्चर्य करने लगे। उन्होंने विचार किया कि यह सूअर के समान प्राणी क्या होगा। बड़ा आश्चर्य है, यह मेरी नाक से निकला है। यह भगवान विष्णु तो नहीं है, तो अपना रूप छिपाकर मेरे मन को खिन्न कर रहे हैं। इस प्रकार अपने पुत्रों के साथ ब्रह्मदेव विचार कर ही रहे थे कि इतने में वारह रूपधारी पर्वत सदृश विष्णु भगवान के गर्जना की, जिससे दिशाएं प्रतिध्वनित हो गई और सर्वव्यापक भगवान ने ब्रह्मा और अपने पुत्रों को आनंदित किया। तब अपने खेद को दूर करने वाले मायामय शुकर का गर्जन सुन जन तब सत्य लोक के निवासी मुनि लोगों ने वेद से उनकी स्तुति की और वेद सत्य भगवान ने उन लोगों से किए गए अपने गुणों का अनुवाद जानकर फिर से गर्जना की और देवताओं की भलाई के लिए गजराज के समान क्रीड़ा करते हुए जल में प्रवेश किया और अपनी पूंछ को ऊपर उठाते हुए कंधे के बालों को झटकते हुए खुरों से मेघों को नष्ट करते हुए वे कठोर आकाशचारी रोमयुक्त चमड़े वाले सफेद दांतों वाले पृथ्वी के उदारक भगवान वारह अपने नेत्र से ज्योति प्रकाशित करते हुए शोभित हो रहे थे। वह रूपधारी वह स्वयं यज्ञ रूपी विष्णु पशु के समान नाक से सूंघकर पृथ्वी का पता लगाते हुए कराल दृष्टा से युक्त होने पर भी वे अपनी शांत दृष्टि से स्तुति कर रहे ब्राह्मणों को देख कर जल में प्रविष्ट हुए। तब जिसका शरीर वज्रमय पर्वत के समान है, ऐसे वारह के गिरने के वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और गर्जन के रूप से मानो वह दीर्घ लहर रूपी हाथों को ऊपर उठाकर योगेश्वर मेरा रक्षण करो ऐसा आतंक होकर चिल्लाने लगा। बाण के समान तीक्ष्ण अपने खुरों से आपार समुद्र जल का पार मिले, इस विचार से जल को चीरते हुए यज्ञ रूपी भगवान ने रसातल में स्थित उस पृथ्वी को देखा कि जीवधार भूत
जिस पृथ्वी को उस जल में शयन करने की इच्छा से स्वयं भगवान ने अपने उदर में धारण किया था, तब अपने दृष्टाओं से उस डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार कर रसातल से उठे हुए वे भगवान बारह बारह चलते हुए परम शोभा को प्राप्त हुए। तब उन्हें इस प्रकार जल से बाहर होते देख बहुत से दैत्यों हाथ में गदा लिए दौड़े उन्हें रोकने के लिए उनके सामने आए, परंतु असहाय प्रकार में भगवान ने उन रोकने वाले दैत्यों को सहज ही अपने रोष से लीलावत वैसे ही मार डाला जैसे सिंह हाथी को मारता है। तब उस समय उन दैत्यों के रक्त से जिनका मुख लाल हो गया था, ऐसे भगवान पृथ्वी का भेदन करने वाले गजराज के समान शोभित हो रहे थे। हे विदुर जी, तब गजेंद्र के समान शुभ दांतों से पृथ्वी को ऊपर फेंकते हुए तमाल के समान नीलवन भगवान वाराह की ब्रह्मादि लोग हाथ जोड़कर अनुवाकों से इस प्रकार स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, हे अजय, तुमने जीत लिया। हे यज्ञपते, वेद में शरीरधारी, तुमको नमस्कार है। जिनके रोम छिद्रों में यज्ञ लीन होते हैं, पृथ्वी के उद्धार के लिए जो वहरा बने, ऐसे आपको नमस्कार है। हे देव, तुम्हारा यह यज्ञात्मक रूप पापियों को नहीं दिखता, जिसके चरम में दंड, रोमों में दर्भ, दृष्टि में आज्य, चारों पदों में हो त्रादि चार ऋतुविगों के कर्म हैं, जिनके मुखा से सकु, नसाओं से शत्रुआ, उदर से झंडापात्र, कर्णरंध्र में चमस, मुख में पशत्र और गले में ग्रह है। ऐसे भगवान तुम्हारा चरण ही अग्निहोत्र है। तुम्हारी बार बार अभिव्यक्ति ही दृष्टि, ग्रीवा ही उपसद, दो दृष्टाओं, प्राणीय, उदनीय इंद्रियां हैं। जी हाँ, प्रव्य है, शिरोभाग ही सभाष्य है और उपासंगनी है। प्राण ही चमस है। सोम तुम्हारा रेत है। सवन, आसन, अग्निष्टमादि संस्थाएं, धातु, सत्र, शरीर, अस्थियां तथा ससोम और असोम मजन साधन है। सत्य देवता तथा द्रव्य रूप, कृतु और क्रिया, स्वरूप एवं वैराग्य, भक्ति तथा इंद्रियां, जप द्वारा जिनका साक्षात्कार होता है, ऐसे विद्या गुरु आपको नमस्कार है। हे बुधर, आपके द्वारा दृष्टाओं की नोक पर धारण की गई यह पर्वतों सहित पृथ्वी ऐसी शोभा दे रही है, जैसे वन से निकले हुए गजेंद्र की दांत के से धारण की गई पात्रों के साथ पहनी अपने शिखरों से पकड़े हुए महान मेघ से जैसे कुलचांद्रेंद्र की अतिशय शोभा होती है, वैसे ही हे भगवान, दांतों से पकड़े हुए इस भूमंडल से आपका यह वेद में शकुर का रूप परम शोभामान हो रहा है। अब स्थावर जगम सृष्टि के वासस्थान के लिए आप अपनी पत्नी और संपूर्ण नगर की भक्त इस पृथ्वी को रख दीजिए। हे भगवान, आप सभी के मित्र हैं, यह तो उसके ऊपर स्थित होकर हम सब आप पिता के साथ माता को हृदय से प्रणाम करेंगे। जिस पृथ्वी में आपने आरणी में अग्नि के समान अपना तेज रखा है, हे प्रभु, भक्त का आपके सिवा दूसरा कौन है, जो रसातल को प्राप्त पृथ्वी का अपने उद्धार किया। हे भगवान, इस देव में शरीर को झटकारते हुए आपने उसको रोमग्र से उड़े हुए जल के छींटों से जन
तप सत्यलोक निवासी हम सबको पवित्र कर दिया। हे अनंत कर्मा, आपके कर्मों का आचार जो देखना चाहे वह मूर्ख है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि जिसकी योग माया के गुणों के योग से यह सारा विश्व विमोहित है, ऐसे आप हैं भगवान। इस समस्त जगत का कल्याण कीजिए। मैत्रेय जी ने कहा, इस प्रकार उन ब्रह्मवादी मुनियों से सतुत्य होकर रक्षक भगवान ने अपने खुर आक्रांत जल पर पृथ्वी रख दी। इस प्रकार विवेकसेन प्रजापति भगवान हरि लीला पूर्वक रसातल से उद्गत पृथ्वी को जल पर रखकर स्वयं चल दिए। जो इस लोक दुखहर संकल्प वाले वाणी माया में चरित भगवान की कल्याण कर कथा को भक्ति सहित सुनेगा या इस सुंदर कथा को सुनाएगा, उसके हृदय में जनार्दन भगवान शीघ्र प्रसन्न होंगे। सभी आशाओं के स्वामी भगवान के प्रसन्न होने पर क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ आशाओं से कोई प्रयोजन सिद्ध होने का नहीं। पर ब्रह्म परमात्मा ने अनन्य भाव से भजन करने वालों को उनके हृदय में रहकर स्वयं ही उन्हें अपना पद लेते हैं। अहो, आपको छोड़कर ऐसा कौन जगत में पुरुषार्थ के तत्व को जानने वाला है, जो पूर्वतः के मध्य में किसी प्रकार सब रोगनाशक भगवत तक मृत का अपने कर्णपुटों से पान कर उनसे विरक्त हो सके। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।